हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब स्टडी चैनल SAR क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बिहार स्टेट पेपर 2 PGT जूलॉजी का PYQ कराने जा रहे हैं। ये मेरा यूट्यूब पे PYQ का सेकेंड वीडियो है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। 30 तक हम करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन को देखेंगे 31 नंबर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, CNS में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर C, गम्मा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रीसिनेप्टिन न्यूरॉन्स द्वारा जारी न्यूरोट्रांसमीटर निम्नलिखित रिसेप्टर से जुड़े हैं। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर A, पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन सा यौगिक कल्याण की भावना उत्पन्न करता है और दर्द की अनुभूति को रोकता है? इसका सही होगा C, ऑप्शन नंबर C, एंडोर्फिन। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एमिनो एसिड है? इसका सही होगा D, प्रोलिन जो है एक एमिनो एसिड है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चैपरोन प्रोटीन का कार्य है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर D, यह उन प्रोटीनों को बचाता है जो अनुचित तरीके से मुड़े हैं और उन्हें ठीक से दोबारा मुड़ने की अनुमति देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का कार्य नहीं है? इसका सही होगा C, आनुवांशिक जानकारी रखता है, ये प्रोटीन का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन एपीमर्स का उदाहरण है? इसका सही होगा A, मैनोज और ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 38 है, पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी में शामिल है। इसका सही होगा C, DNA को रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियाइज से अलग करना और लिगेज के साथ जोड़ना DNA प्रौद्योगिकी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन कोशिका अंतःक्रिया में कार्य नहीं करता है? साइटोक्रोम C जो है प्रोटीन कोशिका अंतःक्रिया में कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर युक्त एमिनो एसिड है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर A, सिस्टीन और मिथियोनिन। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है? इसका सही होगा D, पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर B, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। इसका सही होगा C,
फास्फोलिपिड बाह्य और आंतरिक प्रोटीन से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में राइबोसोम का उत्पादन और संयोजन होता है? इसका सही होगा सी। न्यूक्लियोलस में कोशिकांग में राइबोसोम का उत्पादन और संयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली जो राइबोसोम से जुड़ी होती है कहलाती है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। रफ अंतर्द्रव्यीय जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय कोशिका मृत्यु प्रक्रिया है? एपोप्टोसिस कोशिका मृत्यु प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 47 है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आनुवांशिक संरचना वाला होता है। इसका सही होगा 44 ऑटोसोम्स प्लस XXY। क्वेश्चन नंबर 48 है। किसी जीन के भीतर मौजूद गैर कोडिंग अनुक्रम को कहा जाता है? इसका सही होगा इंट्रॉन। किसी जीन के भीतर मौजूद गैर कोडिंग अनुक्रम को इंट्रॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है। जीन के वैकल्पिक रूप कहलाते हैं? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी एलील्स। एलील्स जीन के वैकल्पिक रूप कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। बहुविकल्पिता का एक उदाहरण है? इसका ऑप्शन होगा सही होगा डी मानव रक्त समूह, ड्रोसोफिला की आँखों का रंग, सिकल सेल RBC। ये सभी बहुविकल्पिता का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 51 है। फर्स्ट बी जीनोटाइप वाला व्यक्ति रक्त समूह AB दर्शाएगा। इसका कारण यह है। इसका सही होगा बी सप्रभु तत्व। फर्स्ट बी जीनोटाइप वाला व्यक्ति रक्त समूह AB दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। कभी कभी एक ही जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त कर सकता है। यह घटना क्या कहलाता है? इसका सही होगा सी प्लियोट्रॉपी कहलाता है। कभी कभी एक ही जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त कर सकता है, इसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मेंडल द्वारा नहीं चुना गया था? क्वेश्चन नंबर 53 का सही होगा डी पॉड का स्थान मेंडल द्वारा नहीं चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 54 होगा। यूकैरियोट्स में अनुवाद के दौरान दीक्षा के लिए जिम्मेदार इम्यूनो एसिड है? इसका सही होगा मेथियोनिन। मेथियोनिन यूकैरियोट्स में अनुवाद के दौरान दीक्षा के लिए जिम्मेदार इम्यूनो एसिड है। क्वेश्चन नंबर 55 है। DNA को खोलने में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है?
इसका सही होगा हेलिकेज। हेलिकेज को डीएनए को खोलने में के लिए एंजाइम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवांशिक जानकारी को आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही होगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवांशिक जानकारी को आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, आरएनए पॉलीमरेज गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डीएनए पर निर्भर आरएनए संश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 58 है, डीएनए प्रतिकृति की विधि है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी अर्ध रूढ़िवादी और द्विदिशात्मक डीएनए प्रतिकृति की विधि है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरस पर लागू नहीं होता है? इसका सही होगा डी, मेजबान की अनुपस्थिति में वायरस स्वतंत्र रूप से दोहराता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, आणविक जीव विज्ञान की केंद्रीय हठधर्मिता में कहा गया है कि इसका सही होगा ए, डीएनए को आरएनए में स्थानांतरित किया जाता है जिसे बाद में प्रोटीन में अनुवादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, मॉर्फोजेनेसिस का संबंध है। इसका सही होगा ए, उत्तक अंग और संपूर्ण जीवों का आकार मॉर्फोजेनेसिस का कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जो प्रारंभिक भ्रूण विकास के दौरान कोशिका संख्या को बढ़ाती है क्या कहलाती है? समसूत्री कहलाती है। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जो प्रारंभिक भ्रूण विकास के दौरान कोशिका संख्या को बढ़ाती है वह समसूत्री कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्तनधारी भ्रूण के विकास के दौरान कौन सी संरचना ब्लास्टोसिस्ट की सबसे बाहरी परत बनाती है? ट्रोफोब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 63 का सही होगा ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट स्तनधारी भ्रूण के विकास के दौरान ब्लास्टोसिस्ट की सबसे बाहरी परत बनाती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, कोशिकाओं के एक समूह द्वारा पड़ोसी कोशिकाओं में विशिष्ट कोशिका भाग्य के प्रेरण को कहा जाता है। इसका सही होगा बी, आगमनात्मक संकेतन। क्वेश्चन नंबर 65 है, कर्मादेशित कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया जो विकास के दौरान विभिन्न ऊतकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कहलाती है? एपोप्टोसिस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, चूजे के भ्रूण में कौन सी बाह्य झिल्ली गैस के विनिमय और पोषक तत्व स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है? इसका सही होगा अप्रापोषिका। अप्रापोषिका चूजे के भ्रूण में बाह्य झिल्ली गैस विनिमय और पोषक तत्व स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होती है। क्वेश्चन नंबर 67 है,
भ्रूण के विकास के दौरान किस प्रक्रिया में 3 रोगाणु परतों एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण शामिल है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए जठर रागी। जठर रागी भ्रूण के विकास के दौरान एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण में शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगजनकों से बचाता है? इसका सही होगा सी प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगजनकों से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा जीवन काल के दौरान प्राप्त होती है? इसका सही होगा ए ऑप्शन नंबर ए अर्जित प्रतिरक्षा। क्वेश्चन नंबर 70 है, एंटीबॉडीज निम्नलिखित में से किस कोशिका द्वारा स्रावित होती है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी वी सेल एंटीबॉडीज कोशिका द्वारा स्रावित होती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, माँ के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी मौजूद होता है? IgA माँ के दूध में एंटीबॉडी मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर है 72, टी कोशिकाएं परिपक्व होती है? इसका सही होगा थाइमस ग्रंथि में टी कोशिकाएं परिपक्व होती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती है? इसका सही होगा डी फैगोसाइट्स, मैक्रोफेज, प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं, ये सभी जो होती है जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, एलिसा का अर्थ क्या होता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए एंजाइम से जुड़े इम्यूनोसर्वेंट परख एलिसा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 75 है, हार्डी-वेनबर्ग के नियम का सही सूत्र कौन सा है? इसमें 75 का बी दिया गया है जो गलत दिया गया है। 75 का जो सही होगा क्वेश्चन नंबर डी सही होगा, p² + 2pq + q² बराबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस वैज्ञानिक ने अपने पुनर्पूंजीकरण सिद्धांत में कहा था कि ऑटोजेनी फाइलोजेनी को पुनः पूंजीकृत करता है? इसका सही होगा ए अर्नस्ट हैक्ले ने कहा था कि पुनर्पूंजीकरण सिद्धांत में ऑटोजेनी फाइलोजेनी का पुनः पूंजीकृत करता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, सरीसृप और पक्षियों के बीच के संयोजक कड़ी है? इसका सही होगा ए आर्क्योप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी है। क्वेश्चन नंबर 78 है, डायनासोर का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? इसका सही होगा ए मेसोजोइक को डायनासोर का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन
नंबर है 79। क्वेश्चन नंबर है 79। जीवाश्म सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही होगा ए, तलछटी चट्टानों पे जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। ओपेरिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आदिम वातावरण में मौजूद नहीं था? इसका सही होगा बी, ऑक्सीजन नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 होगा। जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है उसे किसमें कटौती करनी चाहिए? इसका सही होगा ए, सोडियम में। जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित हो उन्हें सोडियम की कटौती करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक है? इसका सही होगा बी, वसा। वसा का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है। पता लगाएं कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है। पता लगाएं कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता है। इसका सही होगा रेसे। रेसे को पोषक तत्व नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 84। विटामिन के की आवश्यकता है। इसका सही होगा ये, प्रोथर्मिन का संश्लेषण विटामिन के की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 85 है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन के कमी से होता है? इसका सही होगा गंडमाला। गंडमाला को ही घेंघा कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। टेटनस, काली खांसी और डिप्थीरिया से सुरक्षा के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त टीका दिया जाता है? इसका सही होगा DTP का टीका लगाया जाता है टेटनस और काली खांसी और डिप्थीरिया से सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर है 87। सामान्य सर्दी किसके कारण होता है? इसका सही होगा ए, राइनो वायरस के कारण सामान्य सर्दी होता है। क्वेश्चन नंबर है 88। जेनेटिक इंजीनियरिंग में DNA का हेरफेर किसकी खोज के कारण संभव हुआ है? इसका सही होगा डी, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियोटाइड के कारण जेनेटिक इंजीनियरिंग में DNA का हेरफेर संभव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 है। प्लाज्मिड क्या है? इसका सही होगा ए, सूक्ष्म जीवों में DNA के अतिरिक्त आनुवांशिक भाग प्लाज्मिड है। क्वेश्चन नंबर 90 है। प्रतिबंध एंजाइम है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, आणविक कैंची प्रतिबंध एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 91 है। मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए आमतौर पर किस वेक्टर का उपयोग किया जाता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, BAC वेक्टर का प्रयोग मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 92। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR में चरणों का सही क्रम क्या है? इसका सही होगा सी, विकृतीकरण,
एनीलिंग विस्तार पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन का चरण है। क्वेश्चन नंबर है 93 एंजाइम टैग पॉलीमरेज प्राप्त होता है। इसका सही होगा डी थर्मस एकाटिकस के द्वारा एंजाइम टैग पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 94 सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि जो वन्य जीवों के विलुप्त होने का कारण बनती है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक आवासों में परिवर्तन और विनाश। क्वेश्चन नंबर है 95 निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसका सही होगा सी वनस्पति उद्यान इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय जानवर और एक राष्ट्रीय उद्यान का सही सम्मिलित जोड़ी है। इसका सही होगा सी गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सही है। पक्षी अभयारण्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में है। बाघ जीव कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वर्षसिंघा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 97 है निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन की एक महान उपलब्धि है। इसका सही होगा सी वनों की कटाई का सफलतापूर्वक विरोध किया चिपको आंदोलन की एक महान उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 98 वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पे हैं क्या कहलाती हैं। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी लुप्तप्राय प्रजातियां कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर है 99 पवित्र उपवन है। इसका सही होगा ए बड़े जंगलों के हिस्से जो स्थानीय लोग से अछूत रह गए हैं पवित्र उपवन है। क्वेश्चन नंबर 100 है निम्नलिखित में से कौन भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी वन रोपण भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है। जय हिंद जय भारत।